हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं न्यू इंग्लिश वर्ड्स। कहाँ से भाई? एडिटोरियल वोकैबुलरी। कितना तारीख? 16 मार्च 2021। ये जो नए इंग्लिश वर्ड्स हम लोग सीखेंगे उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जो क्लासेस और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ उन सब पर एक नज़र डालते हैं। ये सारे कोर्सेज इन क्लास भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर अवेलेबल है। हमारा सोशल मीडिया कांटेक्ट हर जगह फॉलो कर ले, हमें हर जगह जुड़ जाए हमसे। फेसबुक पर पेज पर लाइक कर दें, दो पेज है, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी, एक चैनल भी है यूट्यूब का, टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, सब जगह ज्वाइन हो जाएं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है भैया, इससे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, किसी भी इशू से रिलेटेड। अब क्लास शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, इस वादे के साथ कि आप बीच में स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पोजीशन। पोजीशन कहा जाता है पोस्ट को। तो पोस्ट पर है तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, और अपर हैंड होगा, ये सब। बूस्ट एक वर्ब है। बूस्ट का मतलब होता है ताकत देना। अगर आप किसी को ताकत देते हैं देन कि आप इंप्रूव करते हैं, उसको रेज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको ऑगमेंट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, राइट, उसको प्रमोट करते हैं, ये सब मीनिंग होंगे। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, किसी जगह पर रहना, ठीक है। अब वर्ब के रूप में होल्ड है। पोस्ट का मतलब किसी संगठन में, किसी पोस्ट पर रहना। तो कंडक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रिसाइड ओवर, ये सब। इलैप्स, बीतना, समय के लिए। पास या गो बाई या गो पास्ट। सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट यदि फ्लैट के लिए यूज करते हैं तो उस फ्लैट का किचन, बाथरूम, टॉयलेट और एंट्रेंस अलग है, सेपरेट है, सबके साथ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप सेल्फ कंटेंट यूज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ रिलायंट है, ऑटोनोमस है, उसको अपने डिसीजंस के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। बनाए गए नियम कानून के तहत वो अपना डिसीजन खुद लेता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे न जानते हो बैंक का तैयारी, मतलब हर टीयर अपने आप में एक लेवल होता है, ठीक है। डिवॉल्यूशन, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर का आया था। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, मतलब किसी भी चीज को एक हाथ से हटा करके सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन इसके सिनोनिम्स है। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, कॉरेस्पॉन्डिंग, कंपैरेबल, कोरिलेटिव, पैरेलल, इसके सिनोनिम्स होंगे। लैक ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज का कमी, कोई चीज का कमी है तो उसका एब्सेंस है, डिफिशियंसी है, स्कार्सिटी है, डर्थ है, पॉसिटी है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमी, स्वावलंबन। ऑटोनोमी है तो उस संगठन को क्षमता प्राप्त है कि वो अपना डिसीजन खुद से लेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैसिट, फैसिट मतलब पहलू, कोई चीज का पहलू बोलते हैं तो इसका सिनोनिम्स एस्पेक्ट होगा, फीचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक, एनुएंस होगा। बिसेट विथ समथिंग, कोई चीज से घिरा हुआ, किस चीज से? किसी भी बुरे या नेगेटिव चीज से। बिसेट विथ समथिंग मतलब सराउंडेड बाय समथिंग, ट्रबल से, चुनौतियों से, परेशानियों से, ये सब से। मार, MAR, मार का मतलब होता है बर्बाद कर देना, अफेक्ट करना बुरे तरीके से, अफेक्ट बैडली, ठीक है, अफेक्ट बैडली। तो स्पॉइल कर देना, रूइन, डिस्ट्रॉय, इंपेयर, इसके सिनोनिम्स हो गए। आर्बिट्री, यदि आर्बिट्री एडजेक्टिव है, यदि कोई चीज आर्बिट्री है तो काफी सोच समझ के नहीं किया गया है, वो अनरीजनेबल है, व्हिमजिकल है, सनक के आधार पे, रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है, कैजुअल है, अनरीजनेबल है ये, ठीक है। डिलिमिटेशन, डिलिमिट करना मतलब किसी भी चीज का बाउंड्री लाइन या लिमिटेशन निर्धारित करना डिलिमिटेशन कहलाता है। ऑटोनोमस तो हमने बताया, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वावलंबी, वो इंडिपेंडेंट है, अभी आया था। रिजाइम कहा जाता है सरकार को, गवर्नमेंट को। ब्यूरोक्रेट अफसर को कहा जाता है, ऑफिसर होता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में। पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है, बायस्ड, प्रिजुडिस्ड। डिलिमिट करना मतलब डिसाइड करना उसका लिमिटेशन, ठीक है। डिलिमिट वर्ब है, इसी से नाउन बना था डिलिमिटेशन। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, 2 बार 4 बार सुनिए आराम से, बार बार
4 से 5 बार सुनिएगा पूरा वीडियो को, अपने आप याद हो जाएगा। मायर इन मतलब कोई चीज में उलझ जाना, उसमें फंस जाना, उस चीज से घिर जाना। बिसेट विथ बराबर मायर इन बराबर सराउंड बाय। तो ये जो है मायर्ड यूज किया जाता है पैसिव वॉइस जनरली, बी मायर्ड इन समथिंग बराबर बिसेट विथ समथिंग बराबर सराउंडेड बाय समथिंग। और ये सब जनरली यूज किया जाता है बिसेट और मायर स्पेशली, कि आदमी जब कोई खराब चीज में उलझ जाए, उसमें चारों तरफ से घिर जाए, तब इसका यूज किया जाता है। यदि आप इन माइंड कोई चीज रखते हैं तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोच और आपका इरादा उधर ही जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग मतलब उस चीज से रिलेटेड। मैन तो आदमी नाउन होता है, लेकिन मैन जब वर्ब हो तो किसी खास पोस्ट पर काम करना, वर्क, स्टाफ, क्रू, ऑक्यूपाई। अनडिनाइबल यदि कोई चीज अनडिनाइबल है तो वो एकदम सच्चा है, उसको इनकार किया ही नहीं जा सकता, उसको मानना पड़ेगा। तो अनक्वेश्चनेबल है, अनडिबेटेबल है, इनआर्ग्यूएबल है, मतलब वो ट्रू है। ठीक है। एज फार एज जहां तक, एज फार एज समथिंग इज कंसर्न, एज फार एज माई डाइट इज कंसर्न इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। जहां तक मेरे डाइट का, भोजन का सवाल है, यह बिल्कुल संतुलित है। बैकड्रॉप यदि किसी चीज के बैकड्रॉप के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके सिचुएशन, उसके सिनेरियो, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेलियंस, ठीक है, सेलियंस मतलब किसी चीज का महत्व, प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंस। मौकरी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ा देना, उसका अपमान करना, उसकी अवहेलना करना। और मैंडेट यदि मैंडेट है तो आपके पास उसका अधिकार है। ठीक है, आपके पास अप्रूवल है, ऑथराइजेशन है आपके पास। इन्वोक अगर आप किसी चीज को इन्वोक करते हैं तो आप उस चीज को उल्लेख करते हैं, उसको रेफर करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यदि कोई चीज है तो अद्वितीय है। रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, अमेजिंग, फेनोमेनल, अनबिलीवेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोस्ट मतलब उस पोस्ट से रिजाइन कर देना, उसको गिव अप कर देना, स्टैंड डाउन कर देना, एब्डिकेट त्याग देना, रिनाउंस कर देना, ये सब। यदि कोई चीज इन प्रैक्टिस है तो वो वास्तविकता में हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है, वो रियलिटी में हो रहा है। हैव ए बियरिंग ऑन समथिंग मतलब कोई चीज को अफेक्ट करना, उस चीज के संदर्भ में होना। रिमेन टू बी सीन इफ समथिंग रिमेन्स टू बी सीन मतलब अभी हुआ नहीं है, उसका होना बाकी है, देखा जाना बाकी है कि क्या होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी पक्का मालूम नहीं है। बीहोल्ड मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, लुक एट, सी, ऑब्जर्व, व्यू, रिगार्ड। और सिक्योर करते हैं अपना पोजीशन या कोई चीज तो हम लोग अपने लिए उसको सुरक्षित करते हैं, मतलब उसको प्राप्त कर लेते हैं। ऑब्टेन, एक्वायर, गेन, गेट इसके सिनोनिम्स है। वॉचडॉग कहा जाता है पहरेदार को। यदि इलेक्शन वॉचडॉग बोलते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर होगा, क्योंकि इलेक्शन में क्या सही क्या गलत हो रहा है वो पहरेदारी करते हैं, इसलिए वॉचडॉग है। काउंटरमैंड करने का मतलब होता है कि किसी फैसले को, किसी के द्वारा लिए गए डिसीजन को रद्द कर देना। तो आप कैंसिल करते हैं, रिवोक करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, उसको रिपील कर देते हैं, रद्द कर देते हैं उसको आप। ठीक है। इनफ्रैक्शन एक नाउन है, CTION लगा हुआ है, तो इनफ्रैक्शन है तो उल्लंघन है, वायोलेशन है। ठीक है, वो नियम का ब्रीच है, ट्रांसग्रेशन है, डिसओबीडियंस है। इन द कोर्स ऑफ समथिंग मतलब उस चीज के दौरान, ड्यूरिंग। लेकिन इन द कोर्स ऑफ के बाद बिफोर यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग के बाद बिफोर नहीं यूज होता है। वेक अप टू द रियलिटी मतलब रियलिटी को स्वीकार कर लेना, महसूस कर लेना, रियलाइज कर लेना, उस चीज के प्रति अब सचेत हो जाना। ये था आज के न्यूज़पेपर एडिटोरियल का वोकैबुलरी कलेक्शन। बहुत सारी उम्मीद है चीजें काम की आपके पास गई होंगी। अगर आपको फायदा हुआ है तो ये फायदा दूसरों को पहुंचाइए शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए और लाइक कीजिए अगर आपके लिए उपयोगी और फायदेमंद रहा तो। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, देखिए आपके काम की चीजें हैं कि नहीं। मुझे वादा है और दावा है कि आपके काम की चीजें बहुत सारी इस पर हैं। तब इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी यूजफुल, बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।